बिल्कुल आर्थिक रूप में जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके साथ भी संस्थान खड़े हैं। हालाँकि ये एक प्राइवेट संस्थान है, सरकार हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रही है, लेकिन हम लोग सरकार के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। पहले तो हम लोग जो है रोज़गार सृजन करते हैं, जो हमारे यहाँ 30, 35, 40 लोग जो काम करते हैं, वो कहीं न कहीं हम लोग सरकार के रोज़गार बढ़ाने की जो क्षमता है उसमें योगदान दे रहे हैं। दूसरी बात है, आपने कहा कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, उनके लिए हम लोगों ने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत, है ना? हम लोग 100% 50-60% नहीं, हम लोग 100% फ़ीस में स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं। जैसा कि हमारे जो इस बार के टॉपर आए थे, आप लोग कवर भी किए थे, बिहार बोर्ड के टॉपर भी हमारे ही संस्थान से रहे थे। तो हमने उसी समय जो है ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि इस बार के जो 10th बोर्ड के टॉपर हैं, 1 to 10 बिहार बोर्ड के या सीबीएसई बोर्ड स्टेट टॉपर हैं, तो उनको ट्यूशन फ़ीस में हम लोग 100% का स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं, यानी फ़ीस को 100% हम लोग माफ़ कर देंगे। अगर वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है तो वो 80% तक हम लोग फ़ीस को माफ़ कर देंगे। अगर वो आपके प्रखंड टॉपर हैं यानी ब्लॉक टॉपर है तो हम लोग 70% माफ़ कर देंगे। अगर वो स्कूल टॉपर है तो हम लोग 60% माफ़ कर देंगे। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत हर एक गर्ल्स स्टूडेंट को जो भी हमारे यहाँ फ़ीस है उसमें 10% का एडिशनल हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं, यानी फ़ीस में और हम लोग 10% का स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुत मदद कर रहे हैं। वो बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके सिंगल पेरेंट्स होते हैं या जिनके पेरेंट्स ही नहीं होते हैं, तो उनके लिए भी हम लोगों ने संस्थान की तरफ से 10% का अलग से एक ऑफ़र रखा है, जो उनका जो फ़ीस है उसके अलावा उनको 10% का सहयोग राशि हमारे तरफ से दिया जाए। और हम लोग एक रैंक होल्डर की तलाश, है ना, रैंक होल्डर की तलाश एक प्रोग्राम के तहत हम लोग चला रहे हैं, जिसमें हम बच्चे को जिस फीस पे भी है वो अपने स्कॉलरशिप के तहत वो आते हैं, उनको बोलते हैं कि बाबू तुम 2 साल हमारे यहाँ पढ़ाई करो और स्टेट डिस्ट्रिक्ट रैंक लाओ, और जो भी पैसे आपने जमा किया है वो पैसे भी आप स्कॉलरशिप में जो लिए हैं वो इनाम के तौर पे वापस पा लो। तो हमारा ये जो व्यवस्था है, इस तरह से बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम लोग इस तरह का किए हुए हैं। बाकी आप लोग अपने माध्यम से प्रचार करें कॉमर्स के बारे में, कॉमर्स को बढ़ावा दें, है ना। पटना जैसे शहर में, कोटा, दिल्ली और न जाने कहाँ-कहाँ के जो कोचिंग संस्थान हैं वो यहाँ पे कॉर्पोरेट के रूप में आ चुके हैं। साइंस, आर्ट्स, बीपीएससी, यूपीएससी, आईआईटी, मेडिकल के क्षेत्र में तो बहुत सारे कोचिंगें यहाँ पे खुल गए हैं। कॉमर्स को थोड़ा बिहार जैसे स्टेट में कम बढ़ावा मिल रहा है, तो अपने स्तर पे कॉमर्स को प्रमोट करें। और जैसा कि आप जानते हैं हम लोग 2 भाई हैं, सीए विनय सर, सीए विवेक सर। हम लोग कॉमर्स में जीते हैं, कॉमर्स को खाते हैं, कॉमर्स को पीते हैं। पिछले 16 साल से न जाने कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग के शागिर्द में रह कर के बने हैं, और कितने हज़ारों चार्टर्ड अकाउंटेंट आगे बनने की राह में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लोग ढेर सारी शुभकामनाएं उन सारे बच्चों को देना चाहते हैं जो कॉमर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और अभी 10th का रिजल्ट्स भी आ गया है, सीबीएसई का आने वाला है। वो सारे गार्जियन, वो सारे बच्चे जो कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, वो सबको हम आमंत्रित करना चाहते हैं